हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में समाधि स्थल डिस्कस करेंगे। समाधि स्थल लूसेंट का विविध वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें जो भी दिया गया है वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो समाधि स्थल के ऊपर होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले राजघाट। राजघाट, ये राजघाट कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। दिल्ली के स्मारक है। दिल्ली के स्मारक है। दिल्ली के स्मारक है। राजघाट समाधि परिसर है। राजघाट समाधि परिसर है। तो राजघाट में किसकी समाधि करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। दिल्ली के एक स्मारक है, राजघाट समाधि परिसर है। एक परिसर बना दिया गया, उसमें कई महान नेताओं की समाधि है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की, जगजीवन राम की, चौधरी चरण सिंह की, राजीव गांधी की और ज्ञानी जैल सिंह की, मोरारजी देसाई की, इन सब की समाधि है उस परिसर में। तो याद रखिए, राजघाट परिसर जो दिल्ली में, उस परिसर के अंदर समाधि है सबकी। अब देखते हैं एक एक करके आगे। तो देखिए, शांतिवन। शांतिवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहा जाता है। याद रखना है आपको, याद रखना है। ट्रिक मैं उन्हीं की बताऊंगा जिनकी जरूरत है। जो अपने आप याद हो जाते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। शांतिवन याद रखें, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को कहा जाता है। विजय घाट, विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। तो जो देखिए, विजय किसकी होगी? जो बहादुर होएगा उसी की विजय होएगी। तो याद रखना है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी नारी, नारी से याद रखें, नारी में शक्ति होती है कि नहीं? नारी में शक्ति होती है। तो नारी, शक्ति वाली नारी कौन थी? इंदिरा गांधी। तो नारी यानी शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। तो ऐसा याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहा जाता है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहा जाता है। मोरारजी देसाई भारत के पहले गौर कांग्रेसी सरकार जब बनी थी तो उसके पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अभय, अभय का मतलब क्या हुआ? जिसको भय ना हो, अभय। तो अभय जिसको भय ना हो, तो भय किसको नहीं है? जिसके साथ साईं है, जिसके साथ साईं है, ऐसा याद रख सकते हैं। तो मोरारजी देसाई, देसाई से देसाई। तो ऐसा आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो ये बताया मैं आपको यहाँ से। उसके बाद देखिए किसान घाट। किसान घाट इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है। और इसको याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। कब आता है इनका जन्मदिन? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसान से देखिए, किसान, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्मदिन को। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। तो ऐसा याद रखें, किसान घाट। उसके बाद देखिए उदय भूमि। उदय भूमि, उदय 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 भूमि किसकी समाधि स्थल है? के आर नारायण। के आर नारायण भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये, के आर नारायणन। तो नारायण का समाधि स्थल, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो के आर नारायण, उदय भूमि, तो इनको याद रख सकते हैं आप, के आर नारायण वाला। तो उदय भूमि। आगे चलते हैं, वीर भूमि। देखिए, वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है वीर भूमि। तो इसको कैसे याद रखना है? राजीव, राजवीर, ऐसा याद रखना है, राजवीर। तो राज से हो गया राजीव गांधी, वीर से हो गया वीर भूमि। राजवीर ऐसा याद रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हैं, पहले के जो राजा लोग थे सब वीर लोग थे, जब भी तो राजा बने। तो देखिए, ऐसा भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल को कहा जाता है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए नारायण घाट। नारायण घाट इंपॉर्टेंट है। नारायण घाट, नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं।
तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है। तो कैसे याद रखना, देखो इसको। तो नारायण आपने पहले नारायण के बारे में सुने होंगे। नारायण जो हर समय नारायण करके बोलते रहते थे। नारायण जो थे, आपने पहले सीरियल देखे होंगे भगवान के, उसमें नारायण बार बार बोलते रहते थे। तो वो बार बार बोल बोल के जारी रखते थे ना, बोलना जारी रखते थे कि नहीं, नारायण। तो जारी रखते से याद रखना है, जारी रखते से गुलजारी, गुल यानी बोलना, जारी रखते थे तो गुलजारी। तो नारायण घाट अगर कभी आया तो डायरेक्ट याद रखना है, नारायण जो थे वो बार बार नारायण बोलते थे, अपने गुल को जारी रखते थे, बोलना जारी रखते थे, तो गुलजारी लाल नंदा याद आ जाएगा। समानता स्थल देखिए, जगजीवन राम भगवान समानता चाहते थे, ऐसा याद रखना है इसको। जगजीवन, जीवन में भी, हर किसी के जीवन में भी समानता होनी चाहिए, तो इस प्रकार का याद रखना है, जगजीवन राम। हर किसी के जीवन में समानता होनी चाहिए, जग में समानता होनी चाहिए, तो जगजीवन ऐसा याद रखना है। चैत्र भूमि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल को कहा जाता है, समाधि स्थल को कहा जाता है चैत्र भूमि। तो इसको कैसे याद रखना है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हर जगह मूर्ति लगी रहती है, चित्र लगा रहता है, तो ऐसा याद रखना है, चित्र से याद रखना है चैत्र, चित्र से याद रखना है चैत्रा या चैत्र। तो चैत्र भूमि किसके नारायण स्थल, चैत्र भूमि B.R. अम्बेडकर के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो याद आ जाएगा, B.R. अम्बेडकर की हर जगह मूर्ति लगी रहती है, चित्र लगा रहता है, तो चैत्र, चित्र से चैत्र B.R. अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, तुमने देखे होगे हर कोई जेल में एकता रहना जरूरी है, जेल में एकता रहना जरूरी है। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनमें एकता रहती है, जो ज्ञानी लोग रहते हैं उनमें अच्छी एकता रहती है, उनमें एकता रहता है, अनुशासन रहता है, तो ऐसा याद रखना है। ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जेल सिंह। कर्मभूमि, तो देखिए कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, भारत के 90वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति रहे हैं शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल को कहा जाता है कर्मभूमि। तो इसको कैसे याद रखना है, कर्म भूमि, तो का से कर्म और का से शंकर, कर्म, देखो शंकर लिखा है तो शंकर के बीच वाले का से उठाओ, का से कर्म, तो शंकर का से कर्म, शंकर का से कर्म, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि याद रखना है। कोई भी तरीका हो याद तो आपको रखना है। उसके बाद देखिए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है सदैव अटल। तो ये थे समाधि स्थल, तो सब याद रखना है जो मैंने बताया, याद आप रख सकते हैं इसको, जितने भी हैं पूरे याद रखना है। तो ये था समाधि स्थल। तो मैंने बता दिया था राजघाट में कुछ राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली में है, राजघाट दिल्ली में है, दिल्ली के स्मारक है राजघाट समाधि परिसर में। समाधि परिसर में देखिए जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की है, कुछ की है यहाँ पे, तो जो मैंने आपको बता दिया था शुरू में बोल के। तो ये था हमारा लेक्चर, समाधि स्थल कंप्लीट होते हैं। तो आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विविध वाला टॉपिक चल रहा है, विविध के बहुत से लेक्चर हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट जीके विविध का। नमस्ते।